प्रणाम भगवान। प्रणाम। कैसे हो अभी? हाँ ठीक हूँ भगवान, बढ़िया हूँ। बहुत सुंदर। फिर आपको पेन पूरा रिलैक्स हो गया? मैं शांत से सो गई। जब होता है ये बॉडी क्यों इतना वीक क्यों हो जाता है? पूरा मैं चलने में सक्षम नहीं हो पाती हूँ, ऐसे होता है तुरंत। ये जो सारे आपको जो पर्टिकुलर अनुभव हो रहे हैं ना, वो जब तुम भाव से झुक रही हो, प्रेम से झुक रही हो, तो तुम्हारा समर्पण बिल्कुल सटीक हो रहा है, मतलब गहरा हो रहा है। अब जितना झुकते हो ना, उतना यहाँ से अतिरिक्त मिलना शुरू हो जाता है। ये अपने आप होता है, ये नियम है। जितना झुकोगे वहां से उतनी बाढ़ आएगी, पानी का फोर्स बढ़ जाए, ऐसे ऊर्जा का फोर्स बढ़ जाएगा। अब उस ऊर्जा को झेलने की क्षमता चाहिए शरीर की, शरीर परिपक्व चाहिए। तो कभी कभी रिकॉर्डिंग करिए थोड़ा, मुझे भेजिए। तो वो परिपक्वता चाहिए। अगर वो परिपक्वता नहीं है, शरीर और चेतना में एक समन्वय चाहिए, एक तादात्म्य चाहिए। तो वो जो समन्वय अगर कहीं कमी होगी, जैसे समझो शारीरिक अर्थों में कमी है, तो बट नेचुरल है कि जब ऊर्जा की बाढ़ आई तो शरीर अस्त व्यस्त होने लगेगा, बेचैन होने लगेगा। ये सब सारे जो अनुभव हो रहे हैं, दर्द हो रहा है छाती में, पूरी मतलब कुछ करने की क्षमता नहीं रहती है, वो सब जो परेशानियां आ रही है ना, वो बिकॉज ऑफ दैट, और कुछ नहीं वजह कि तुम झुक तो गई, तुमने सुन ली मेरी बात, मैंने कहा झुको तो तुम झुकी, बुद्धि आड़े ना आई, तुमने दाव लगाया, तुम पूरी तरह झुकी, ईमानदारी से झुकी। तो अब ईमानदारी से झुकोगी तो बाढ़ भी आ गया। अब मैंने क्या किया, तुमने जब कहा कि भाई प्रॉब्लम है, तो मैंने जब तुम्हारी सामने आंखों से देखा ना, जब, और तुम कहे ना कि मैं रिलैक्स हो गई एकदम, कुछ ही पल में मैं रिलैक्स हो गई। मैंने क्या किया पता है तुम्हें? मैंने बस तुम्हारे पास जो अतिरिक्त ऊर्जा आ गई थी ना, उसे वापस ले लिया, उसको खाली कर लिया। और जैसे ही वो खाली हो गई, तुम रिलैक्स हो गई। नींद भी गहरी आई होगी आज। ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक कर रहा हूँ ना? बिल्कुल। तो रिलैक्स हो गई तुम। वो अतिरिक्त ऊर्जा, जो अतिरिक्त बाढ़ आ गई थी ना, जिसको तुम झेल नहीं पा रही थी, भवन थोड़ा कमजोर है, उस बाढ़ को झेल नहीं पा रहा था, तो वो बाढ़ को मैंने शिथिल कर लिया। मैंने उस ऊर्जा को फिर से वापस खींच लिया, और जैसे ही उसे खींच लिया गया, तुम रिलैक्स्ड हो गई। तुम कहती हो बस अभी दर्द खत्म हो गया, अब अनुभव धीरे धीरे विलीन हो गया, अब मैं मतलब नॉर्मल हो गई, और इतनी शांत हो गई कि अब सहज ही तुम नींद में जा पाई, गहरी नींद आई। ये सब उसके परिणाम हो गए। सिंपल सा विज्ञान। तो ये अतिरिक्त हो गया था, और कुछ नहीं था इसमें, कोई चिंता कर। हाँ, 2 साल से ये कहाँ था, ये तो नहीं जग रहा था। 2 साल से क्या? 2 साल से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ, मतलब ये क्या है, ये भी मांग है क्या भगवान? 2 साल से क्या पता नहीं चल रहा था? मतलब कुछ, मतलब कैसे, मुझे मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही सहजता से मतलब बिना हो रहा था। ये कभी नहीं उठ रहा था ये चीज, जो जैसे गहरा मांग, गहरा अनुभव, ये अंदर से नहीं उठ रहा था। मतलब वहाँ आपके पास आकर 8-10 दिन जो ठहरे भी, मतलब नॉर्मल ही थे, मैं कुछ नहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। जब घर आए तो तब मतलब आपका जो खाली मुंडी से लेकर तक ये मेरे आगे पीछे घूमने लगा थी। जैसे साक्षी स्वामी जी को जो आई कांटेक्ट किए हैं, जो पीस दिखाई दे रहा है, खाली जो दोनों आँख, वही दोनों आँख खाली मुझे दिख रहा था, खाली आपका फेस में आगे और पीछे। अरे उससे मैं निकल नहीं पा रही, 4-5 दिन हो गया।
तो ये क्या हो रहा था, मतलब किससे बात करने के लिए मन नहीं हो रहा था, अंदर से मतलब ऐसे सन्नाटा, खाली भकुआ जैसे लग रहा, कोई बात कर रहा तो देख रही चुप साइलेंस हूँ। और तो मुझे नहीं मतलब फील हो रहा है मुझे कुछ मांग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने आप ही घट रहा है। नहीं, होता क्या है, देखो, जब हम सहजता, देखो सहजता दो प्रकार की होती है। एक सहजता जो थोपी गई सहजता है, और एक सहजता जो फलित होती, जो परिणाम में आती है। असली सहजता तो वही है ना जो परिणाम में आए, जो जिसके लिए तुम्हें कुछ करना ना पड़े, वो अपने से निकले, अभिव्यक्त हो। अब थोपी गई सहजता मन है ना, जब गुरु से या कहीं से भी तुम सुनते हो सहजता के गुणगान, सहजता का मूल्य, कि सहज होना ही आखिरी बात है, सहजता ही पूर्ण समाधि है। तो ये सब बातें जब तुम ठीक से उसका पाठ कर लेते हो या सुन लेते हो, तुम्हारे कानों में भीतर चला जाता है, गहरे में चला जाता है, तो जाने अनजाने मन फिर इस सहजता को पाने की भी मांग खड़ी कर लेता है कि मुझे अभी सहज रहना है, अभी मुझे सहज होना है, अभी मुझे यही सहजता चाहिए, क्योंकि आखिरी बात तो यही तो असली कोहिनूर है। बार बार स्वामी जी कह रहे हैं, बार बार जानने वाले कहते हैं, यही आखिरी कोहिनूर है। तो अब तो मुझे अब छोटे मोटे हीरे क्या करने हैं, मैं तो कोहिनूर ही चाहिए। तो मन उस सहजता की मांग खड़ी कर लेता है, तो उस सहजता को धीरे धीरे अपने जीवन में थोपने लगता है कि भाई मुझे सहज रहना है, अब मुझे ठीक है, अभी मुझे किसकी जरूरत थी, अभी मुझे कोई मांग नहीं है मेरे अंदर। तुम्हें तो उन 2 सालों में ऐसा ही लग रहा था कि मेरे अंदर कोई मांग ही नहीं है, बराबर ना। तो अब 2 साल से तो मिलना नहीं हुआ था, अब तुम आई, करीब आई, और मैंने कहा ना कि तुम कहीं भी झूठ बोलो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं भी खेल करे, लेकिन मेरे पास नहीं कर सकता है, गुरु के पास नहीं कर सकता है। वहां सारे भेद खुल जाएंगे, सारी पोल खुल जाएंगी। वो गहरे में जो मांग दबी पड़ी थी ना, वो उभर कर ऊपर आ गई, और कुछ नहीं हुआ है। वहां सब राज खुल गए, वहां ढोल ने पोल खोल दी, तो बाहर आ गई। अब जैसे वो बाहर आ गई तो बट नेचुरल है, उसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा, वो बेचैनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सारी मांगे जब गिरेगी ना, तब जो फलित होती है ना, वो सहजता है। अब वो मांगे थी लेकिन तुम्हें पता ना था, वो बात ठीक है, लेकिन दबी थी अंदर, वो गहरे में थी ना। कुछ घाव ऐसे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं होता है, जिसका हमें अनुभव भी नहीं होता है, लेकिन वो होते हैं। वो तो कोई चिकित्सक ही बता सकता है ना, जब वो तुम्हारा एक्सरे करता है या कुछ MRI करवाता है, तो वो बता सकता है बहुत गहरे में एक घाव है, तुम्हारे हड्डी में कहीं क्रैक है। अब तुम तो देख ना पाओगी, और तुम तो नॉर्मल भी रहोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मुझे कुछ क्रैक है या कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है, घाव है। वो तो जब किसी बुद्ध की आंखों से तुम गुजरती हो, उसके करीब जाती हो, उस ऊर्जा क्षेत्र में जाती हो, तो वहां तुम्हारा एक्सरे हो जाता है, बस इतनी सी बात है। वहां जो बहुत गहरे में दबा पड़ा है ना, वो सहज ही उभरना, निकलना शुरू हो जाता है, अभिव्यक्त होना शुरू हो जाता है। तभी तो तुम स्वस्थ हो पाओगी ना। बात समझो, कोई भी घाव अगर भीतर पड़ा है, उससे वो परम स्वास्थ्य आ ना पाएगा जब तक वो घाव विदा ना हो जाए, उस कंडीशन को तुम रिलीज ना कर दो, तब तक उस परम स्वास्थ्य की जो बात कर रहे सारे बुद्ध, वो हो ना पाएगा। और बुद्धों का काम ही इतना है कि चुन चुन के तुम्हारे भीतर कहीं दबा पड़ा है ना, कोई भी घाव, कोई भी बीमारी, कोई भी बेचैनी जो तुमने दबा दी है, शायद तुम्हें भी ना पता हो, तो वो उनके सानिध्य में, उनकी ऊर्जा क्षेत्र में, उनके तीर्थ स्थान में, वो जहां है वही तीर्थ बनता है। उस तीर्थ के भीतर वो सहज ही उभरना, निकलना, बहना शुरू हो जाता है, और वो सब परिणाम ले आता है फिर।
फिर वो धीरे धीरे, इसलिए तो कहते हैं ना बार बार तुम गुरु के पास रहो, उसके करीब रहो, उसके पास रहो, उसकी ऑरा में रहो। ऑरा में रहने का मतलब ही इतना है। जो लोग पहले आश्रम की व्यवस्था थी, आश्रम में लोग गुरु के पास चले जाते, तो उनका तात्पर्य ही इतना ही था कि जब उनके सानिध्य में तुम रहते हो, वही अग्नि सब कुछ तुम्हारे भीतर जो विकृत है या गलत है या कहो ठीक नहीं है, उसको जला देती है, उसको मिटा देती है। ये अपने आप प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कोई गुरु कुछ करता है, इसमें गुरु का कोई हाथ नहीं है, इस बात को भी समझ लेना। गुरु परम से जुड़ा है। अब गुरु एक्चुअली गुरु है ही नहीं। गुरु का अर्थ ही इतना है, जो अभी सामने दिख रहा है ना, वो व्यक्ति है ही नहीं। अब उसके माध्यम से, उस बांसुरी के माध्यम से, वो बांसुरी हो गया है, वो खाली हो गया है, वो अहंकार शून्य हो गया है, तभी तो वो गुरु के लायक हुआ ना। बात समझो, गुरु की काबिलियत क्या है कि वो ना कुछ हो गया, वो शून्य हो गया, वो अहंकार शून्य हो गया, वो बांसुरी हो गया। अब अस्तित्व उस बांसुरी का उपयोग करता है, उसका सहारा लेता है, तो गुरु निमित्त बनता है। बात तो उसकी ही होती है, ऊर्जा उसकी ही होती है, जो भी होता है उसका होता है, लेकिन गुरु एक माध्यम बन जाता है, एक निमित्त बन जाता है, और तुम्हारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो काम शुरू हो जाता है। इसलिए उसके करीब रहने को कहा, इसलिए उसके सत्संग में रहने को कहा है, सत्य का संग, इसलिए इतना जोर दिया है। तो जब तुम दूर रहती हो ना, तो वहां तो तुम्हारा मन मालिक है, तो वो तो ऐसा ही कहेगा, मैं तो शांत हो गई, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो मेरे पर्याप्त है, मतलब मुझे अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर वो तो जब तुम करीब आते हो ना, तब कुछ ऐसे ऐसे घाव, ऐसी ऐसी बातें उभर कर बाहर आ जाती है, तब तुम्हें पता चलता है कि अरे ये भी था मेरे अंदर, ये भी मांग थी मेरी, जो मुझे पता ना था पहले, ख्याल ही ना था। वहां सब खुल जाता है। ये हो रहा है, और कुछ नहीं हुआ है, समझे? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जितना तुम करीब रहोगे, उतना धीरे धीरे तुम्हारा शरीर और चेतना में एक समन्वय होने लगेगा, एक परिपक्वता आने लगेगी, तुम्हारा शरीर भी तैयार होने लगेगा उस असीम को झेलने के लिए। साधना का जो समय होता है ना, वो यही समय होता है कि ठीक से घड़ा पक जाए, ताकि जल भरने के काबिल हो जाए। अगर घड़ा ठीक से पक गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से जल भर दिया जाएगा। लेकिन घड़ा कच्चा रह गया कहीं से भी, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो पानी भरते ही घड़ा टूट जाएगा। तो ये टूट, ये जो भी हो रहा है, कंपन हो रहा है, या परेशानी हो रही है, या शारीरिक पीड़ा आ रही है, वो सब आ रहा है उसी की वजह से आ रहा है। घड़ा कहीं कच्चा है, बस इतनी सी बात है, उसको परिपक्व होना है। क्या वो गाना उधर लगाए थे जो हल्का हल्का शुरू है, वो खत्म हो चुका था, आधा मिनट ऐसा कुछ था, तो हम सुनने की वो लास्ट लाइन था कि तो किस तरह से मिटाओगे, तो वही उतना लाइन, और आपका फेस, दोनों आंख और ये लाइन, मुझे वही चीज घुमा रहा है, तो किस तरह से मिटाओगे, तो ही जाने, बिल्कुल मुझे क्या पता। ये 4 दिन 5 दिन के जब से आई हूँ, तब से वही घूर रहा है, भीतर। बिल्कुल, वो मतलब वो उसकी डेंसिटी बढ़ गई ना, तुमने बराबर कड़ी पकड़ ली कि मुझे किस तरह से मिटाओगे। सवाल वही है ना, लेकिन वो जानना नहीं है कि किस तरह से मिटाओगे, वो मिटता तो होगा ही। अब डॉक्टर से तुम प्रक्रिया मत पूछो कि तुम मुझे किस तरह मारोगे, वो तो सवाल नहीं आ रहा है अंदर, खाली वही चीज आ रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, वो कड़ी तुमने पकड़ ली, अब वो कड़ी पकड़ ली, उस कड़ी का सहारा लिया। देखो, साधना के समय में कोई भी छोटी सी चीज, कोई छोटा सा शब्द, कोई छोटी सी बात
तुम्हें कब झुका दे, कब मिटा दे, कब तुम्हारे अंदर वो तड़प पैदा कर ले, वो तुम नहीं जानते हो। वो तो तुम कहते ना, जब तुम एकदम तैयार होते हो ना, तुम्हारी तैयारी थी, तुम्हारी मिटने की तैयारी थी, तुम्हें यही कड़ी सुनाई दे दी। सभी ने सुना था वो भजन, तो सभी ने गीत सुना था, लेकिन किसी को नहीं सुनाई दिया कि मुझे किस तरह से मिटाओगे। तुमने उस शब्द को ठीक से भीतर गहरे में डाल दिया, उसकी पुकार उठ गई, उसकी तड़प उठ गई। अब जितनी मात्रा में वो पुकार उठी, तड़प उठी, उतनी मात्रा में तुम झुकी, तुम्हारी तैयारी हुई, तुम्हारी प्यास जाहिर हुई कि अब मुझे मिटना ही है, अब मुझे किस तरह से मिटाओगे बस बताओ और मुझे मिटाओ। ये तड़प पैदा हो गई, और जैसे ही ये तड़प, ये प्यास गहरी होती है ना, यहां से ऊर्जा की बाढ़ सहज ही उस तरफ बहना शुरू हो जाती है, अस्तित्व के तरफ से तुम्हें मिलना शुरू हो जाता है, तुम पात्र होने लगती हो, तुम्हें भर दिया जाता है। तो इतना भर दिया जाता है, इतना भर दिया जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शारीरिक क्षमता भी चाहिए, उस बाढ़ को झेलने की क्षमता भी चाहिए, उसकी परिपक्वता भी चाहिए। वो तो समय लाता है, जीवन के उतार चढ़ाव वो परिपक्वता लाता है। तो वो उस स्पेस से, वो समय चाहिए थोड़ा, उस समय से जैसे जैसे तुम गुजरते हो ना, वो परिपक्वता आती है, तैयारी आती है। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम इतने परिपक्व हो जाओगे कि अब बाढ़ आएगी, लेकिन तुमने अपनी नींव मजबूत कर ली है, अब भवन हिल नहीं सकता, भवन गिर नहीं सकता। तो वो समन्वय आ जाता है। अगर वो नहीं होगा, समय के पहले अगर वो मिल जाएगा, समय के पहले उसकी गहरी मांग हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। रामकृष्ण के साथ यही सारे अनुभव होते थे। उन्होंने समय के पहले बहुत कुछ मांग लिया था, वो मिल भी रहा था उनको, उसी की वजह से उनका शरीर और ये अनुभव समन्वय नहीं बैठ पा रहा था। बहुत सारी चीज होती थी, उनको रिएक्शंस होते थे, वो बेहोश हो जाते थे, बहुत सारी घटनाएं घटती थी। बस ऐसा ही कुछ है, एक दिन बिल्कुल तुम तैयार हो जाते हो, उस दिन बात बन जाती है। तो वो उसके लिए टाइम चाहिए ना, कोई भी चीज समय मांगता है, कोई भी चीज समय मांगता है। कि अभी तुमने दवाई ले ली, अब दवाई लेने के बाद क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अब बस प्रतीक्षा करनी है, अब धैर्य से बैठना है, अब राजी रहना है, प्रतीक्षा से भरे हुए रहना है। तो धीरे धीरे वो जो दवाई है ना अपना काम करेगी, और तुम परिपक्व हो जाओगे, तैयार हो जाओगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? अभी ठीक है ना? एकदम ठीक हूँ। अभी थोड़ा मैं मार्केट भी गई थी, इनकम टैक्स ऑफिस। हाँ, थोड़ा एनर्जी इधर उधर, मतलब अभी मैं इनकम टैक्स ऑफिस भी गई थी, थोड़ा मैंने एनर्जी थोड़ा इधर उधर हुआ, थोड़ा अभी रिलैक्स। नहीं ठीक है, कोई भगवान प्रणाम, भगवान प्रणाम। बिना एमबीबीएस का एमबीबीएस, बिना सर्जन का सर्जन, भगवान। अनपढ़ डॉक्टर। सचिव अनूठा डॉक्टर है, संसार का डॉक्टर है, पूरी दुनिया का डॉक्टर। जो किसी के पास ये मेडिसिन दवाई नहीं है, आपके पास है। कितना भाग्यशाली मुझे लाइफ में करके। वो तो मैं जिंदा लौट के आई, तो जो बोले ना अभी 2 मिनट पहले कि समय से पहले जो पहले वाला जो भी हुआ था ना, मुझे वही महसूस हुआ था कि शायद मुझे समय से पहले ये चीज हुआ, तब मैं मतलब इस तरह खिल रहा हूँ शरीर का तरह से। समझ नहीं पा रही थी उस समय उस चीज को। बिल्कुल। ठीक है भगवान, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। भगवान।